बहुत आने पर बहुत कारण ये है कि सुनीता सौरभ जी हमारी पार्टी की महिला सेल की अध्यक्ष बनी नियुक्ति हैं। उनकी नियुक्ति की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। क्या कहना चाहो, कितनी मजबूत होगी पार्टी? पार्टी तो मजबूत पहले भी थी, लेकिन समय को देखते हुए हालात कुछ खराब हो जाते हैं किसी कारण से, और पार्टी अब भी मजबूत है। और आज तो स्थिति है कि दिन दूनी और रात तो चौगनी पार्टी हमारी बढ़ाव की तरफ जाएगी। महिला कितनी जुड़ेंगी आगे? महिला तो पहले जो मीटिंग हुई थी हमारी प्रदेश की रैली हुई थी, उसमें भी कई हजारों महिला थी, और आगे मुझे उम्मीद है कि शायद महिला सोच से भी फालतू होंगी। ठीक है, माइक आप कॉल माइक। आप सभी पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ आए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक माध्यम कहते हैं, तीसरा स्तंभ अगर माना जाता है तो मीडिया को माना जाता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक तात्पर्य है कि मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में मुझे जिलाध्यक्ष महिला बनाया गया है, और उसी के संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमेशा की अगर मजबूती के साथ काम ऐसा से एक फर्स्ट एक उगता हुआ हमारा जो सूरज हमारे हरियाणा के हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और आने वाला जो समय है 2029 का, उनकी जो नीतियां हैं उनको एक हर ग्राउंड लेवल पर ले जाने का एक जो दायित्व मुझे दिया है, मैं शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगी। और कहना चाहूंगी आपके प्रेस के माध्यम से कि हमने जो एक विचारधारा है जननायक ताऊ देवीलाल जी की, वो विचारधारा को एक ग्राउंड लेवल पर जाकर हर गरीब किसान कमेरे मजदूर को गले लगाकर हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करना है। अगर पार्टी के संगठन को मजबूती मिल जाए, मजबूत हो, और पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक साथ लेकर चला जाए, तो कभी भी लोकतांत्रिक इस देश के अंदर कभी भी उनको यानी कि एक कमजोर होने का मौका नहीं मिलेगा। उनका यह भी कहना है कि अगर हमारा जो कार्यकर्ता है कारणवश जो रहा है, हमारे जो पिछला जो दौर गया है, लेकिन अब जो कार्यकर्ता है, जो पुराना कार्यकर्ता है, बड़ी मजबूती के साथ उठा है। हम सारे कार्यकर्ता, हम सारे जो पदाधिकारी नहीं कहेंगे, हम तो एक सिपाही कहेंगे, एक कार्यकर्ता कहेंगे छोटे से, तो उन्होंने बड़ा मजबूती देने का काम एक पलवल को किया है। और आज हर कार्यकर्ता चाहता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारों से पली है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष से एक पनपी हुई पार्टी है, और उनके जो दायित्व को अगर संभाल रहे हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, और आज वो दिन रात मेहनत तत्पर कर रहे हैं। आप पार्टी में कब से? पार्टी तो मैं बात करूंगी, मैंने इलेक्शन लड़ा था, उसी टाइम मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन इलेक्शन निर्दलीय लड़ना पड़ा, तो उसी के मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन इलेक्शन लड़ा था पार्टी का। फिर मुझे आज जो दायित्व दिया, दोबारा से ज्वाइन की, और जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व दिया गया। महिला को जोड़ने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाएगा? महिला को तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल मेरा पहले से रेडी है, और मैं चाहूंगी कि महिला एक वो वोट साइलेंट वोटर है, उस महिला जो ग्राउंड लेवल पर मैंने हरियाणा कौशल विकास प्रोजेक्ट को हर ग्रामीण क्षेत्र में चलाया है, और उसमें हजारों लाखों महिलाएं, आज आप देखेंगे कि आप पलवल क्षेत्र जब तरक्की की तरफ होगा तो हजारों महिलाएं उसमें ग्राउंड लेवल से उठ के बाहर निकल के आएंगी, और महिलाओं को हम बखूबी उस लेवल पर लेके आएंगे जिस लेवल पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, और हर महिला उस प्लेटफॉर्म पर आना चाहती है। आप सोशल वर्क करते थे, इन्हें पार्टी को चुनाव में इनेलो पार्टी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक सोशल रिलेटेड मींस गांव ग्रामीण, और ग्रामीण का अगर काम करेंगे तो जो चौधरी जननायक देवीलाल जी की जो नीतियां हैं वो हर किसान कमेरे मजदूर एक उसके लिए हितैषी जो नीतियां हैं, उन नीतियों को एक ग्राउंड लेवल पर ले जाया जा सके। मैं एज ए सोशल वर्कर भी मैं उन्हीं नीतियों के साथ जुड़ी रही जो एक युवा के हित में हो, एक महिला के हित में हो, एक गरीब के हित में हो, एक किसान के हित में हो, एक मजदूर के हित में हो। तो इसलिए मैंने कहा कि जो कहते हैं ना क्षेत्रीय पार्टी, मतलब एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक आह्वान देते थे कि जब ग्रामीण मेरा एक डेवलप होगा, ग्रामीण क्षेत्र मेरा आगे आएगा, ग्रामीण का हर युवा किसान का मेरा मजदूर जब आगे आएगा तो मेरा प्रदेश तरक्की करेगा। तो मेरा मानना है कि हर चीज जब ग्रामीण से जुड़ी है तो मैं क्यों ना उस ग्रामीण क्षेत्र से ही जो महिलाओं तक जो वांछित रह जाती है, तो मैं उन्हीं चीजों को ग्रामीण तक पहुंचाना चाहूंगी। अगर फिर से टिकट मिला तो क्या लड़ेंगे चुनाव? इसमें कमजोर नहीं होगी पार्टी? नहीं, ऐसा देखो, टिकट का तो यहाँ आज भी ऐसा कोई नहीं है कि टिकट मिले। मैंने कहा ना कि हम निस्वार्थ भाव से एक कार्यकर्ता हैं, और निस्वार्थ भाव से हम एक सिपाही हैं पार्टी के, और हमने जो पार्टी के लिए जो दायित्व दिया है हम निस्वार्थ भाव से निभाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम पार्टी टिकट के बलबूते पे हम विचारधारा को आगे लेके जाएं। सुनीता जी, ऐसी कौन सी रणनीति आपकी नीतियां होंगी जिसको लेकर आप अपने पार्टी का प्रचार लेकर महिलाओं तक जाएंगे?
मैं प्रभावित हूं चौधरी जननायक देवीलाल जी की नीतियों से, जिन्होंने आज हम जो प्रभावित होकर उन्हें जो ग्रामीण का जो आज किसान देखो तो किसान रोडों पे पिटता है। अगर हम रोजगार की बात करें तो युवा रोजगार मांगने जाए तो उसको रोडों पे पीटा जाता है। महिला सुरक्षा की बात करें, एनसीआर की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा एक जीरो ग्राउंड है, जीरो लेवल पर उसका काउंटिंग आती है। अगर हम बात करें अपनी एक छोटे बच्चों की एक शिक्षा प्रणाली की, तो आज सारे इलाके में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और सारे स्कूल्स को बंद करके उनमें ना टीचर है ना उनकी जर्जर हालात हैं। तो मेरे जो हमारे हरियाणा की जो नीतियां रही है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, तो वही है कि क्योंकि उनका दायित्व उन्होंने संभाला है, चौधरी हमारे जननायक देवीलाल जी की जो नीतियों को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने संभाला है और उनका यह है कि मेरा ग्राम विकसित हो हर तरीके से, वो नीतियां हो जहां शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एक अव्वल तरीके का होगा तो मेरा हरियाणा तरक्की करेगा। उन्हीं नीतियों के साथ हम चीजों को ले जाना चाहते हैं। भाजपा सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को लेकर क्या है? भाजपा सरकार तो नारा भी देती है रामराज्य का भी, और रामराज तो राम का तो नाम लेती है कि नीतियां रावण जैसी है आप कहोगे तो, और कृष्ण जैसे उपदेशों का आह्वान भी करती है, लेकिन कहेंगे नीतियां सुकनी जैसी है। अपनाना तो लिखना अलग चीज है, उनको ग्राउंड लेवल उन धारणाओं को एक उतारना एक अलग चीज है। लेकिन अगर बेटी बचाओ की मैं बात करेंगे तो मैंने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखें तो महिलाओं के, लड़कियों के बहुत बुरे हालात हैं। कहीं रोजगार से नहीं जोड़ सकते, कहीं सुरक्षा से नहीं जोड़ सकते, कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं है जो महिलाओं के लिए एक तरफा काम कर रही हो। आपकी पार्टी लंबे समय से हाशिए पर चल रही थी और तकरीरी के बाद किस तरह का और देखने को मिला बदलाव? देखो मेहनत तो हमेशा से की है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, मतलब कहें कि एक विचारधारा ही वो है कि आज आप देखेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, अगर डोर टू डोर हम पर डे की बात करेंगे तो 600-700 किलोमीटर, चाहे शादी किसी की भी हो, 600-700 किलोमीटर वो डोर टू डोर अपना एक ट्रेवल करते हैं। हर कार्यकर्ता के छोटे से छोटे प्रोग्राम में पहुंचने का काम करते हैं, तो उनकी लोकप्रियता है और हरियाणा के अंदर जो लोकप्रियता उभर के आ रही है आज वो बहुत ही ऊंचाइयों के लेवल पे है। और देखेंगे कि 2029 में हम सरकार बनाएंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम के रूप में हमारे हरियाणा की लीड संभालेंगे। पेंशन के दफ्तर के चक्कर लोग काट रहे हैं, उनको लेकर क्या? पेंशन की अगर बात करेंगे तो देखो पेंशन एक चौधरी जननायक देवीलाल जी का दिया हुआ वो सम्मान बुजुर्गों के वो तोहफा है जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता और ना ही उस पर कुछ कोई चीजें लागू कर सकता। अगर वो सम्मान, अगर बात हुई मेरे बुजुर्गों के सम्मान की, चौधरी जननायक देवीलाल जी ने वो सम्मान बुजुर्गों को दिया है अपनी कलम से, अगर उसको कोई अगर घटाने का काम करेगा, उनके सम्मान में कोई नील करने का काम करेगा, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमेशा से कहते हैं कि उनके लिए हमेशा से उन्होंने संघर्ष किया, किसानों के लिए इस्तीफा दिया तो रोड पे आकर उनके लिए भी संघर्ष करेंगे। उन्हें कभी भी बुजुर्गों के सम्मान से कोई खिलवाड़ किसी भी सरकार को नहीं करने देंगे। अध्यक्ष बोलना चाहोगे? हाँ बोलो, पूछोगे तो बोलेंगे। डॉक्टर साहब बोलते कुछ? डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहोगे? सरकार किस तरह काम कर रही है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रही है और अगली बार 2029 के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट होगी। आज के दिन अगर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अभी 4 साल बीजेपी के पड़े हैं, उसके बाद भी बम्पर ज्वाइनिंग लोग बीजेपी और जेजेपी और कांग्रेस को छोड़कर इन लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। किसानों किस तरह के हालात हैं? किसानों के दैनीय हालात है, कहीं किसान डीएपी के लिए थाना में चक्कर काट रहे हैं, कहीं किसान पिट रहे हैं, कहीं आधार कार्ड लिए जा रहे हैं किसानों के साथ, सरकार कर रही है। और किसान हितैषी नहीं है, ये व्यापारियों की सरकार है, किसान का कोई लेना देना नहीं। और एक हुड्डा साहब जो कहते हैं भाई बी टीम है इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी की, अभय सिंह भाई साहब ने चैलेंज किया है प्रेस के कॉन्फ्रेंस पर बैठ के आपके पत्रकार बंधुओं के सामने, हुड्डा साहब मेरे सामने बैठे और मैं ये साबित कर दूंगा, अगर हुड्डा साहब ये साबित करता है मैं बी टीम हूँ तो मैं अपने घर चले जाऊंगा, नहीं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं अभय सिंह कहते हैं मैंने साबित कर दिया तो अपनी राजनीति छोड़ दे, दोनों बाप बेटा होगा। रात को अभय सिंह चौटाला ही जीतता है। रोहतक के अंदर 28 साल को बहुत बड़ी जॉइनिंग फिर होने की जा रही है, लड़ाई लड़े दोनों बाप बेटा है जी। जैसे पहले हुई थी बड़ी, हाँ बहुत बड़ी जॉइनिंग होगी। और हुड्डा दोनों बाप बेटे गुलाबी गए, कांग्रेस की कहीं कोई चीज नहीं है, गुलाबी गए को हुड्डा लिए घूम रहा है हरियाणा के अंदर, इसी की रहने जो उनके बीजेपी की गवर्नमेंट हुड्डा साहब ने बनवाई है। आपका और अभय चौटाला जी का निशाना भाजपा से ज्यादा हुड्डा क्यों रहती है? भाजपा भी रहती है हमारे निशाने पर, भाजपा नहीं रहती, भाजपा रहती है। भाजपा का अपनी 10 शब्द बोले तो 8 शब्द बोलता बोलूंगा तो मेरी इच्छा बोलूंगा। भाजपा बोलेंगे तो भाजपा भाजपा के बारे में बीजेपी सरकार बना जाए। नहीं नहीं गुलाबी बीजेपी को बनाया है, पूरा हरियाणा जान चुका है इनकी बाप बेटा की इसको। देख लो तो सकता है
की जवाब से एक बार कह दी जब हमारा नेता कह रहा हो वैसे मुद्दा बैठेगा ना मंच पे वो साबित करने की कह रहा हो डॉक्टर साहब भूपेंद्र हुड्डा है ही क्या? कोई आपकी तरह विपक्ष में सुनीता जी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, पार्टी का भविष्य किस प्रकार देखते हैं? पार्टी का भविष्य जब से इस प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल निरंतर आगे बढ़ रही है। और अब आप सब साथी साक्ष्य हैं कि आपने रोहतक की रैली की भी वीडियो फुटेज देखे होंगे, आप गए भी होंगे, कितने लाख आदमी वहां थे। और वो एक रैली नहीं, पूरा हरियाणा कह रहा है कि वो तो एक ऐसा युद्ध बन गया था जैसे चुनावी युद्ध होता है। डे बाई डे चौधरी अभय सिंह नई नई ज्वाइनिंग करा रहे हैं और अभी बहुत ही जल्दी एक इतना बड़ा धमाका हरियाणा में होगा कि आप सब ये कहोगे कि भाई वाकई इंडियन नेशनल लोकदल अब लीड बनाने लगी है। और अभी तो 4 साल बकाया है। जहां तक डागर साहब कह रहे थे अभी एक भाई आप हुड्डा पे ज्यादा वो करते हो या बीजेपी पर, देखिए एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। अकेले अभय सिंह हैं जो दोनों सांपों को जवाब देते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला, मैं आपको एक याद दिला देना चाहता हूं कि चंद्रशेखर से जब किसी ने ये पूछा कि आप कैबिनेट में मंत्री क्यों नहीं बनते, तो उन्होंने कहा था मेरा सपना केवल एक है कि मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से नीचे कोई समझौता नहीं करूंगा। और यही चौधरी अभय सिंह का सोच है, बनूंगा तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, अन्यथा विधायक रह के जनता की सेवा करूंगा। 100% दावे के साथ 2029 में अभय ही सत्य है का नारा लगता हुआ इस कुर्सी तक पहुंचेंगे और आप सभी साथियों का उद्धार होगा। ऐसे नहीं है नेताजी, इन्हें लोग रेडियो भीड़ तो ज्यादा नहीं, वोट नहीं, वोट ना मिलने का कारण ये था कि पार्टी में जो विघटन हुआ था उसकी वजह से लोग दिनेश जी असमंजस में थे। लेकिन अब सब लोग समझ चुके थे कि बीजेपी तो हाशिए पे चली गई, जीरो पे है बिल्कुल। और इंडियन नेशनल लोकदल का जो पुराना कार्यकर्ता किसी वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था वो वापस यहाँ आ रहा है। इसलिए इस बार वोट भी, सपोर्ट भी और सब कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के पास होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ पत्रकारों को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पत्रकारों के लिए भी जेल काटी थी। चौधरी देवीलाल ने पद पर रहते हुए पत्रकारों की लड़ाई के लिए फ्रंट फुट पर होकर के अगुवाई की थी। तो हमारी जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल 36 जात की पार्टी है। अब आप एक चीज देखिए, पेंशन चौधरी देवीलाल ने लागू की। आज पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को मजबूर होना पड़ रहा है कि ये तो अभी राम कुमार गौतम ने बयान दिया कि इस धरती पर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से बड़ा नेता कोई है ही नहीं। वो तो कुछ ही बोल देता, कभी तो कभी तो कुछ कह देता नहीं, कुछ बात वो सही भी कहता है। लेकिन चौधरी देवीलाल ने ऐसा नेता है भी नहीं, हाँ, इसमें कोई दो राय भी नहीं, भी नहीं है। तो चौधरी पार्टी जो आला कमान है अभय सिंह चौटाला जी बार बार विवादों में घिर जाते हैं अपने बयानों से, कभी डीजी पर बयान करते हैं तो कभी मीडिया पर ही बयान कर देते हैं। इस तरह से देखा गया है उनको। देखिए क्या पार्टी को नुकसान ही होता है इससे? पत्रकार जी आप एक चीज देखिए, जहां तक आपने इनका मसला बताया डीजी का, 24 साल के बाद वही व्यक्ति इस फ्रंट पर आकर ये कह रहा है, एक आईपीएस अधिकारी है, इतना बड़ा अधिकारी है, पढ़ा लिखा है, और फिर अब वो माफी मांग रहा है लिखित में आप सबके सामने दिया। देखिए जब कोई बढ़ता है तो उस बढ़ते हुए व्यक्ति को आप में से कोई पत्रकार जब ऊपर की तरफ चलेगा तो और पत्रकार आपकी मुखालफत करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जनप्रिय नेता बन चुके हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और वो एक ऐसे नेता हैं जो सच का सामना करते हैं। उन्होंने कई दफा किया है, बोला है कि भाई मंच लगाओ, जो मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगाते हैं जनता बता देगी, पत्रकार महोदय बता देंगे, तो वे बैठते क्यों नहीं फिर उनके सामने भी? कोई नेता ऐसे कह रहा है सिवा अभय सिंह के? गलत करेगा जो अधिकारी तो पिटाएगा नहीं, पत्रकारी किसान की पार्टी कहा जाता है, इनेलो पार्टी को गरीब किसान की पार्टी कहा जाता है, फिर भी गरीब और किसान ही पार्टी का साथ क्यों नहीं दे पाते? देखिए हमारा देश है जो बहुत भोले भाले लोगों का देश है। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक बार में जब दिल्ली में वो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, तो केवल प्याज की महंगाई पर ही दिल्ली का राज बदल दिया था, बदला था नहीं, प्याज की महंगाई पर कोई मुद्दा नहीं देखा। हमारे देश के लोग बहुत भावुक हैं, बहुत समझदार हैं,
इस बार हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति, हर नौजवान 36 साल का चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरफ आस लगाए बैठा है कि ये ही व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के सम्मान को सुरक्षित रख सकता है। अन्यथा अब आप छोटा सा उदाहरण देता हूं, बिल्कुल 100% सर। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने राज छोड़ा था तो उस टाइम प्रदेश का कर 3,200 करोड़ रुपए प्लस थे उसमें खजाने में। आप आरटीआई से देख लेना, 3,200। और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भूरी प्रशंसा करी। और आज प्रदेश के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तो बताइए अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार अच्छी थी या इन डाकुओं की सरकार अच्छी है? आप ही बता दो फैसला। चौहान साहब जी। क्या कारण है कि जो जमीनी मुद्दे हैं जिले के, सिर्फ मैं दो बात, उनमें इनेलो पार्टी ग्राउंड पर नहीं दिखती है। मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा। कविर मनीषी प्रभु स्वयंभू यथास्मय रोजदे विश्वम तथेतम परिवर्ते। कवि की लेखनी में वो ताकत होती है, जैसे दुनिया को बदलना चाहें वो बदल सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप एक बिल्कुल निष्पक्ष अपनी कोई भी खबर लगाएं या कहीं मीडिया में जो भी है वो बिल्कुल निष्पक्ष साफ लगाएं। आप किसी पक्ष में या राजनीतिक पक्ष में ना जाएं, मेहरबानी करके। दूसरी बात यह है, एक रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ताऊ देवीलाल अपनी विरासत चौटाला साहब को देके गए। चौटाला साहब ने उसको बखूबी निभाया और उसको 4 कदम आगे बढ़ाया। ओम प्रकाश चौटाला जी अपनी विरासत अभय चौटाला जी को देके गए हैं। अभय चौटाला जी उसी स्टेप पे खड़े हैं, वो 2 कदम कभी पीछे नहीं हट सकते। वो हमारे लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पत्रकारों के लिए, सभी के लिए हित के होकर लगेंगे। इतना मेरा अनुरोध आपसे। धन्यवाद।